हेलो दोस्तों, ITI क्लासेज बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था आपकी बुक का, जिसमें हम पढ़ रहे थे विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। तो हमने कई सारे कल की क्लास में हमने पढ़ा था कौन कौन से टूल। एक तो पढ़ा था आपने इलेक्ट्रीशियन नाइफ पढ़ा था और पोकर पढ़ा था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टूल्स रहेगा उसका नाम रहेगा डिवाइडर। अगला टूल सर क्या नाम है? डिवाइडर। तो डिवाइडर आपने देख भी रखा होगा या नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। को संरचना के आधार पर मैं एक बार बेसिकली आपको समझा देता हूं कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। एक फर्स्ट है जो रिवेट प्रकार का डिवाइडर कहलाता है और दूसरा स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर कहलाता है। तो ये दोनों ही डिवाइडर मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो देखो ये वाला जो प्रकार है वो क्या है? रिवेट प्रकार का डिवाइडर। क्योंकि यहाँ क्या लगी रहती है? रिवेट। रिवेट लगे होने के कारण इस प्रकार के डिवाइडर को क्या कहते हैं? रिवेट प्रकार का डिवाइडर कहते हैं। और यह किसका बना होता है? तो यह माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो देखो ये एक एडजस्टेबल होती है कि जैसे ही इसको अपन खोलेंगे तो देखो ये वाला है, तो इसमें रिवेट लगी होती है, इस कारण इसको क्या बोलेंगे? रिवेट प्रकार का डिवाइडर कहेंगे। और ये एडजस्ट है कि जितनी अपन को आवश्यकता हो उतना क्या कर सकते हैं? अपन इसको खोल सकते हैं। भाई जितना अपन को बड़ा वृत्त बनाना है तो उतनी ही अपन क्या कर लेंगे? इसको खोल सकते हैं। तो ये है जो किसका बना होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा तो माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से निर्मित होता है। और इसमें कितनी टांगें होती है? दो टांगों वाला ये होता है। तो देखो ये है जो किस प्रकार का है? रिवेट प्रकार का डिवाइडर होता है। फिर है दूसरा स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर। तो देखो मैं स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर है वो ये रहा। तो स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर है, इसमें भी यही है। तो देखो यहाँ पर क्या लगी रहेगी? स्प्रिंग लगी रहती है। यहाँ पर क्या लगी रहेगी? स्प्रिंग। स्प्रिंग लगी होने के कारण ये क्या कहलाएगा? स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर कहलाएगा। और डिवाइडर है तो ये किस प्रकार का है? स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर है। और इसमें भी क्या होती है? इस तरीके से एडजस्टेबल कर आकृति को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके का आपको बोल्ट दिख रहा होगा। इससे अपन क्या कर सकते हैं? इसकी आकृति को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से अपन को कम ज़्यादा करनी है और अगर इसका व्यास बड़ा करना है तो इसको और एडजस्टेबल कर लो तो ये और बड़ा हो जाएगा। और कम करना है तो इसको टाइट कर लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये टाइट हो जाता है। तो जैसे ये टाइट हो गया। और अगर आपको ज़्यादा व्यास करना है तो इस तरीके से इसको खोल के अपन इसका जितना अपन को व्यास की आवश्यकता हो या जितना बड़ा वृत्त बनाना हो उतना ही क्या कर सकते हैं? हम इसको खोल सकते हैं। जैसे ये इतना खुल गया। तो इसी तरीके से अपन ये जो किस प्रकार का है? स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर है। तो संरचना के आधार पर डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट का नाम है रिवेट प्रकार का डिवाइडर और दूसरे का नाम है स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर। तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी थ्योरी पर चलते हैं अपन। तो इसकी थ्योरी है वो क्या कहती है कि यह किसका बना होता है? तो यह माइल्ड स्टील तथा माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये किस धातु का बना होता है? यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से निर्मित होता है। और डिवाइडर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? कंपास कहते हैं। और इसका साइज है जो दोनों टांगों के नुकीले पॉइंट तक की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका साइज है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नुकीला भाग रहेगा वहाँ तक क्या करते हैं? इसकी साइज को डिसाइड किया जाता है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अब जब अपन नापेंगे तो इसका साइज अपन को पता चल जाएगा। तो इसमें लिखना है आपको कि इसका साइज इसका साइज
दोनों टांगों के नुकीले पॉइंट तक की, दोनों टांगों के नुकीले पॉइंट तक की नुकीले पॉइंट तक की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर आते हैं कि यह जो बाजार में है, जो कितनी साइज में मिलते हैं, तो यह बाजार में 100 mm, 150 mm, 100 mm में भी आपको बाजार में मिलेंगे 150 mm, तथा 200 mm लंबाई में, 200 mm लंबाई में बाजार में उपलब्ध होते हैं। यह बाजार में कितने लंबाई तक पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। फिर आता है कि इनका उपयोग, तो इन डिवाइडर का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? तो फर्स्ट जो उपयोग है इस डिवाइडर का वो करते हैं स्टील रूल से माप लेने के लिए किया जाता है। तो स्टील रूल से माप लेने में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है मार्किंग। दूसरा जो इसका उपयोग है कि मार्किंग करते समय, मार्किंग का मतलब आप जानते हो कि किसी चीज को अगर अपन को काटना है तो उस पर क्या करेंगे अपन, इस तरीके से, जैसे या कोई आकृति बनानी है तो इस तरीके से उस पर क्या करेंगे अपन, एक मार्किंग करते हैं। जैसे गोल आकृति बनानी है तो उस पर गोल ऐसे डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके चारों ओर अपन क्या करेंगे, काटेंगे कैंची से। उसी तरीके से मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने के लिए, मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने के लिए भी डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो भी करने के लिए भी डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। और अगली जो लाइन है, संरचना के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रिवेट प्रकार का डिवाइडर। रिवेट प्रकार का डिवाइडर, और दूसरा होता है स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर। स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर। तो यह है डिवाइडर के बारे में कि डिवाइडर है जिसे क्या कहते हैं, कंपास भी कहा जाता है। और
यह किसका बना होता है डिवाइडर? तो यह माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका साइज है जो दोनों टांगों के नुकीले पॉइंट तक की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये बाजार में कितनी लंबाई में पाए जाते हैं? तो ये 100 mm, 150 mm तथा 200 mm लंबाई में बाजार में उपलब्ध होते हैं। और उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो स्टील रूल से माप लेने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो उपयोग है, मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने के लिए भी डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। और डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। फर्स्ट का प्रकार होता है रिवेट प्रकार का डिवाइडर और दूसरे का नाम होता है स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर। तो ये है जो रिवेट प्रकार का डिवाइडर है और ये स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर है। मैं एक बार वापिस आपको बता देता हूँ कि ये डिवाइडर है जो किस प्रकार का है, रिवेट प्रकार का डिवाइडर होता है। ये इस तरीके का डिवाइडर आप देखोगे तो ये किस प्रकार का है, रिवेट प्रकार का डिवाइडर। और दूसरा जो प्रकार है स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर, तो वो स्प्रिंग है जो यहाँ पर रिवेट की जगह क्या लगी रहेगी, स्प्रिंग लगी रहेगी। तो ये इस प्रकार का डिवाइडर है जो क्या कहलाएगा, स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर। तो ये टूल्स हमारा यहाँ पर खत्म होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला टूल पढ़ते हैं हम